नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर आज फिर से आपका स्वागत है। हमारी बात संधि टॉपिक में जसत संधि तक हो गई थी। इसके बाद में आज हम चतुर्व संधि पढ़ेंगे और अनुस्वार संधि पढ़ेंगे और आज हमारी जो व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा, चतुर्थ संधि वैसे तो माहिष्ठ सूत्र के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि चतुर्थ संधि कहां कहां लगती है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ट्रिक वाले, क्योंकि आपको टाइम नहीं लगे। भाई चाहे परिभाषा जी कितनी भी बड़ी हो, अगर ये परिभाषा लिखोगे आप, माहिष्ठ सूत्र लिखोगे, उनको याद करोगे, खर चर झल याद करोगे आप, तो समझ लीजिएगा एग्जाम के टाइम में आपको टाइम लगेगा और फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चतुर्थ संधि का आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। संधि का नाम है चतुर्व संधि और सूत्र हमारा है खरीच। यदि अगर परिभाषा पढ़ लेते हैं उसके बाद में बता देंगे आपको शॉर्ट ट्रिक। यदि अण अण नम यय तथा य व रल को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन के बाद खर, खर का मतलब होता है वर्ग का दूसरा और वर्ग का कौन सा पहला, अतः वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और क से आए तो जल के स्थान पर क्या हो जाता है, चर हो जाता है, अर्थात उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। आपके परिभाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, जिससे कि आपको ये बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, इसकी ट्रिक है, अगर प्रथम पद के अंत में प्रथम पद में अगर आपको क्या मिल जाए, दय मिल जाए, प्रथम पद में आपको क्या मिल जाए, दय मिल जाए, तो आपको उसका क्या करना है, आधा तय करना है। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको दय मिल जाए तो वहां पर क्या करना है, आपको तय करना है। ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आइए देखते हैं उदाहरण इसका। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है वृक्षाद धान्य पद्धति। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसी प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं पासबुक में भी, संजीव पासबुक में भी और एग्जाम्पल भी है, उसमें भी सारे में क्या दिया गया है, आपको यही क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ही प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन था वो अपवाद के रूप में है, और अपवाद एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत कम पूछ जाते हैं। तो देखिएगा, ये प्रथम पद के अंत में दय आ रहा है और उत्तर पद में आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि दय आ रहा है। तो आप दय का क्या करना है, आपको यहां पर तय कर देना। बस दय का क्या करना है, आपको तय करना है, हलंत का तय। तो हमारे पास प्रश्न क्या हो जाता है, वृक्षात पतति। ये लीजिएगा आपकी संधि चतुर्थ संधि खत्म। अगर इस प्रकार आ जाए आपको कि वृक्षा पद्धति का आपको विच्छेद करना है, तो तय का क्या कर देंगे, हम दय कर देंगे और प्लस का निशान लगा देंगे। ये हमारी चतुर्थ संधि हो गई है, खत्म हो गई है। शॉर्ट ट्रिक अच्छी है ना आपके लिए, अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। इस उदाहरण को आप उतार लीजिएगा। आगे हमारे पास आता है तद धन फलम। अब हमारे पास देखिएगा, सामान्य देखिएगा कि हमारे पास प्रथम पद में क्या आ रहा है, दय आ रहा है, और दय का क्या करना है, हमें तय करना है। दय का क्या करना है, तय करना है। कैसा, हलंत का। तो यहां पर हमने तय कर दिया हलंत का, तो तय आधा तय और फलम तत्फलम। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत आ रही है आपको। यही क्वेश्चन आएंगे आपके सारे एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएंगे आपको, और बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, और देखिएगा हमारे पास मान लीजिए आता है उत्पन्न आ रहा है, उत्पन्न आ रहा है। अभी आधा तय आ गया, जहां पर आपको आधा तय दिख जाए समझ लेना यहां पर क्या है, चतुर्व संधि है। तो यहां पर आधा तय आ गया तो क्या देगा, उदधन पन्न, क्या बन जाएगा, उत्पन्न। सत्कार है, सदधनकार है, सत्कार है। ठीक है, तो उतार लीजिएगा। एक दो उदाहरण है और मैं आपको लिखा देता हूं। एक उदाहरण है रिपद धन काल, कर लेना आप। इसके बाद में और भी उदाहरण हमारे पास है, सदधनकार है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो दय हो जाएगा, दय का तय हो जाएगा, इसका दय का तय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा सत्कार है, और ये हमारा क्या हो जाएगा,
विपत विपत काल है, विपत काल है। ठीक है, ये हो गई है हमारी कौन संधि हो गई है, चतुर्थ संधि कंप्लीट हो गई है। अगर हम आपका बेस तैयार करते हैं संधि का, आपको बताना पड़ता है आपको कि खर क्या होता है, चर क्या होता है, झल क्या होता है, आपको 22 सूत्र दिखाना पड़ते हैं, 14 सूत्र दिखाने पड़ते हैं। उसमें आपको हमने बताते हैं कि खर का मतलब होता है कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और स। फिर आप आपको जल बताते, जल के स्थान पर क्या जाता है, चर हो जाता है, अर्थात वर्ग का उसी वर्ग का क्या होता है, पहला वर्ण हो जाता है, तो आपको जल लिखाता, फिर आपको चर लिखाता, मुआयना सूत्र आपको बताता। इतने देर में आप क्या कहते हैं, सर हम तो बोरिंग हो गए। ठीक है, इसी कारण हम आपको क्या बताया हूं, शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूं कि आपको देखा क्या करना है, तय करना है कि हमारी चतुर्थ संधि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आइए देखते हैं अनुस्वार संधि, और आज हम इसको अनुस्वार संधि को कंप्लीट करके व्यंजन संधि का क्या करते हैं, खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद में हम नई वीडियो बनाएंगे आपके सामने, और वो होगी हमारी कौन सी, विसर्ग संधि की। ठीक है, अनुस्वार संधि इंपॉर्टेंट संधि है, इसका सूत्र है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, अर्थात जो आपको ये डैश दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, और इसकी जो ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं ए की ध्वनि निकलती है, तो इसको बोलेंगे मैं मो, और ये ए हो गया तो मो अनुस्वार है। ठीक है, आप किस प्रकार एग्जाम में आते हैं देखिएगा, यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में हलंत में आए, आदम में आ जाए, इस कहां पर, शब्द के अंत में, अच्छा अंत कहां देखते हैं हम, अंत कहां देखते हैं, प्रथम पद में देखते हैं, कहां देखते हैं, प्रथम पद में देखते हैं, अर्थात यहां जो हमारा आएगा वहां पर क्या आएगा, यहां आधा में आएगा, और आए और उसके बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, अगर इसके बाद में कोई व्यंजन आ रहा है कैसे लेकर और आगे जितने भी वर्ण है सारे व्यंजन ही है, अगर व्यंजन आ जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ मैं का हमें अनुस्वार करना है, अनुस्वार का चिन्ह लगाना है, बस ये करना है। लेकिन अगर स्वर आने पर वह उसमें क्या होता है, मिल जाता है, अर्थात कहने का मतलब अगर मैं आ रहा है, मैं के बाद में अगर कोई व्यंजन आता है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें मैं का अनुस्वार कर देंगे। अगर मैं के बाद में अगर कोई स्वर आ जाता है, मान लीजिए स्वर का मतलब है कि ऐसे लेकर आओ तक ए आ गया, तो ये आदम में और ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा में हो जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आ करता है तो आदम में और आ क्या हो जाएगा, म, ई है तो मी है, अगर बड़ी है तो मी, मु, मु, में, मई, ये होगा और क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है सत्यम धन वध, सत्यम धन वध, ये हमारे पास उदाहरण है, और उदाहरण में पर हमने जैसी परिभाषा लिख रखी है कि यदि शब्द के अंत में क्या हो, हलंत में हो, और हलंत में हमारे पास है ही, अब हलंत में है तो शब्द के बाद में क्या आ रहा है, कोई व्यंजन आए और वह हमारा क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन आ रहा है तो क्या कर देंगे, मैं का क्या करना है, अनुस्वार कर देना है, क्या करना है, मैं का अनुस्वार करना है, क्या करेंगे, मैं का भैया अनुस्वार कर देंगे, अर्थात यहां पर एक बिंदी लगा देंगे। कहने का मतलब है कि देखिएगा कि इसमें क्या करेंगे, इसी वर्ग के ऊपर क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे, और दूसरा जो वर्ड है ये इसी दूर लिख देंगे, नजदीक नहीं लिखना, थोड़ा दूर लिखना है। ठीक है, स्पेस बनाकर, गैप बनाकर, तो सत्यम धन वध, सत्यम वध। ठीक है, अगर सर इस प्रकार नहीं आकर आप ऐसे प्लस कैसे करेंगे, तो प्लस कैसे करेंगे, तो बताओ आप, सत्यम वध है तो सत्यम का क्या आएगा, ये अनुस्वार को हटा देंगे, इसी जगह क्या लगा देंगे, अनंत में लगा देंगे, और ये सत्यम वध हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्वर आ जाए तो क्या करेंगे, हाँ स्वर आए तो हम क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण आ गया, तो हम धन अत्र, ये आ गया, हलंत में आ रहा है, हलंत में आ रहा है, और हलंत में के बाद में ए आ रहा है, ए हमारा क्या है, स्वर है। अब स्वर है तो क्या कर देंगे, ये हमारा में जुड़ जाएगा, अर्थात में क्या हो जाएगा, पूरा, अर्थात ताऊ, और आधा में ए जोड़ेंगे तो पूरा, और 73 सूत्र हमारे पास है, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इस प्रकार आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये जब मैं आ रहा है, मैं क्या करना है, मैं क्या करना है, मैं इसमें हलंत निकाल देंगे और इसमें क्या बचेगा, ए निकाल देंगे, तो मात्रा आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए दोनों उदाहरणों को, फिर हम आपको क्या करा रहे हैं, इसके काफी उदाहरण कराते हैं आपको। ठीक है, आइएगा, तो हमारा उदाहरण है शिक्षकम धन प्रणमति,
दूसरा उदाहरण हमारे पास है पाठम धन्य पाठ। अगला उदाहरण हमारे पास है लक्ष्मीम लक्ष्मीम धन एव। और हमारे पास उदाहरण है धनम धनीति। ठीक है, पांचवा उदाहरण हमारे पास है रामम भज। इसके बाद में छठा उदाहरण है त्वम पटसी। और भी काफी उदाहरण है इसके, और देखते हैं मिल जाए तो। हरि में वंदे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हरि में वंदे। देखिएगा प्यारे बच्चों, शिक्षिका में धन प्रणमति। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर इन सारे उदाहरणों को अपनी रफ नोटबुक में करने हैं कि आपने सही करे या नहीं करे। इसके बाद में वीडियो को चालू करना है, फिर देखना है कि हमने जो किए हैं सही किए हैं या नहीं किए हैं। देखते हैं शिक्षिका में क्या देगा, शिक्षक के ऊपर क्या देगा, के ऊपर अनुस्वार देगा, तो किसके आगे क्या है, प है। प हमारा क्या है, क्या हमारा व्यंजन है, इसलिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। शिक्षिका में प्रणमति। आगे देखिएगा पाठम पाठ है, तो पाठम पाठ। ठीक है, लक्ष्मीम लक्ष्य में हलंत में है, इसमें क्या करेंगे, ए जोड़ेंगे तो में हो जाएगा लक्ष्मी लक्ष्मी एव। धनमिति, ये धनम हो गया, मैं हो गया, मैं में जोड़ेंगे तो छोटी में हो जाएगा और धनमिति। और रामम भज, रामम धन भज। और इसके बाद में है तुम धन पटसी। और इसके बाद में आता है हरि में धन वंदे। ये हमारी व्यंजन संधि हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, व्यंजन संधि हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।